खान सचिव अरवा राजकमल ने राज्य के सभी उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। तमाम उपायुक्तों को निर्देश दिया गया कि जल्द से जल्द जिला स्तर पर चयनित कंपनी को बालू खनन का पट्टा जारी करे। अगले महीने से एनजीटी की रोक भी लगने वाली है। बैठक में उपायुक्तों ने क्लियरेंस संबंधी समस्याओं का भी जिक्र किया। पहले देखिए ये रिपोर्ट। रांची के नेपाल हाउस में राज्य स्तरीय खनन टास्क फोर्स की बैठक हुई। खान सचिव अरवा राजकमल और खान निदेशक राहुल सिन्हा ने बालू की कमी और कालाबाजारी पर चिंता जताई। बैठक में उपायुक्तों से पूछा गया कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद अब तक पट्टा रिलीज क्यों नहीं हुआ है। अधिकारियों ने क्लियरेंस संबंधी समस्याओं की जानकारी दी। विभिन्न जिलों में जितने भी माइनिंग ऑपरेशंस होते हैं तो उसके साथ साथ इलीगल माइनिंग की भी सूचनाएं मिलती रहती हैं। तो सभी जिलों में ये बड़ा आवश्यक है कि जितने भी इलीगल माइनिंग के एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उस पर लगाम लगाया जाए। इस आलोक में सभी जिलों में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टास्क फोर्स की स्थापना की गई है, जिसमें उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक समेत अन्य आला अधिकारी मौजूद रहते हैं। और इसी आलोक में स्टेट लेवल पर भी एक स्टेट लेवल माइनिंग टास्क फोर्स की कंपोजिशन है और इस टास्क फोर्स का दायित्व होता है कि समय समय पे जिलों में जो टास्क फोर्स की बैठकें हो रही हैं और वहाँ पे जो भी इलीगल माइनिंग की गतिविधियों को रोकने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं उससे संबंधित रिव्यू समय समय पे लिया जाए। सरकार ने निर्देश दिया है कि एनजीटी की रोक से पहले स्टॉक यार्ड में पर्याप्त बालू जमा कर लिया जाए। अधिकारियों का कहना है कि अगर जल्द पट्टा रिलीज नहीं हुआ तो अगले 4 महीनों तक आधिकारिक खनन बंद हो सकता है और इसका फायदा बालू माफिया उठा सकते हैं। बालू के ऑक्शंस कंप्लीट हो चुके हैं। ऑक्शंस होने के बाद सभी सक्सेसफुल बिडर्स को LOI लेटर ऑफ इंटेंट अवेलेबल कराया जाता है और लेटर ऑफ इंटेंट अवेलेबल कराने के बाद कुछ सेट ऑफ क्लियरेंसेस जैसे कि ग्राम सभा, एनवायरमेंटल क्लियरेंस, CTO आदि बिडर के लेवल पे प्रोक्योर किया जाता है और इन सभी को प्रोक्योर करने के बाद DC के पास उपस्थापित किया जाता है। और जैसे ही ये सारे के सारे क्लियरेंसेस LOI के साथ DC के पास पहुंचते हैं तो फिर वो माइनिंग लीज देने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अभी वही सारी प्रक्रियाएं सभी जिलों में चल रही हैं। उनको भी लेके सभी जिलों को डिटेल इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं कि क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। एनजीटी की रोक लग जा सकती है तो उससे पहले ही आप लीजेस को एग्जीक्यूट करा लें ताकि 1 महीने में सफिशेंट बालू घाटों से बालू का एक्सकेवेशन हो जाए और एक अच्छा खासा रीज़नेबल स्टॉक्स मेंटेन हो जाए ताकि आगे आने वाले बारिश के सीज़न में भी किसी तरीके की स्कैरसिटी नहीं हो। यही स्पेशल इंस्ट्रक्शन सभी DCs को दिए गए हैं। फिलहाल सरकार बालू संकट रोकने की कोशिश में जुटी है, लेकिन समय पर पट्टा रिलीज नहीं हुआ तो आने वाले दिनों में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन कौशल नारायण के साथ शहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे सहयोगी शहनवाज जुड़े हुए हैं, उनसे बात करेंगे। शहनवाज, देखिए आज एक बैठक हुई जिसके बारे में हमने पहले भी बात की कि क्या कुछ होने वाला है इस बैठक में और क्यों महत्वपूर्ण है ये बैठक, लेकिन आज बैठक हुई और बैठक में कई निर्देश दिए गए हैं। जल्द से जल्द खनन पट्टा रिलीज करने का ऑर्डर दे दिया गया है। क्या है पूरी जानकारी? देखिए, बैठक हुई जैसा शेड्यूल था उसके हिसाब से 1 घंटे के आसपास बैठक चली। NIC नेपाल हाउस में ये बैठक ली अरवा राजकमल ने, उसमें निदेशक भी मौजूद थे जो अभी आपको बाइट दे रहे थे। जो प्रोसीजर है वो बताया गया है उनको कि ऐसे ऐसे ये सब क्लियरेंस के साथ तमाम आपके पास जैसे ही वो पहुँचे वो साइन कर दीजिए। लेकिन पिछले 3 महीने से वो साइन क्यों नहीं कर रहे हैं ये सवाल भी उनसे पूछा गया। किसी ने कुछ अपनी मजबूरी बताई, किसी ने अपनी कुछ मजबूरियाँ बताई, लेकिन सच तो यही है कि पिछले साल मई में न्यू खनन पॉलिसी जिसमें बालू भी है उसको झारखंड में लागू किया गया था और अब 1 साल का समय पूरा हो गया। तमाम समस्याओं का कुछ न कुछ निराकरण हुआ है झारखंड में। अगर कुछ नहीं हुआ है तो वो बालू के फ्रंट पे नहीं हुआ है, जबकि मुख्यमंत्री ने भी सख्त निर्देश दिए। बालू पॉलिसी भी बहुत मेहनत से बनाई गई। फिर बीच में पैसा को लेकर के हाई कोर्ट ने रोक लगा दी लीज पर, लेकिन 3 महीना हो गया है उस रोक को हटे हुए भी। लेकिन आखिर DC साइन क्यों नहीं कर रहे हैं?
हालांकि कहा गया है बैठक में कि आप जल्दी साइन कर दीजिए, क्योंकि 1 महीने का समय बचा हुआ, फिर एनजीटी की रोक लग जाएगी, फिर खनन नहीं हो सकेगा, फिर 4 महीने तक फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। तो ये कहा गया है, अधिकारियों की भी अपनी अपनी लिमिटेशन होती है खान विभाग की, उन्होंने अपनी बात कह दी है। अब मैंने जो अंदर से कंक्लूजन निकलवाया है, लोगों से पूछा है, तो कोई भी डीसी अभी साइन करने के मूड में नहीं है, सबके अपने अपने एक्सक्यूजेस हैं। ज़्यादातर फंस जाने के डर से कोई साइन नहीं कर रहा है। बल्कि इसमें फंसने की क्या बात है, आप बाकी काम तो कर ही रहे हैं डीसी के तौर पर, वहाँ तो नहीं कोई फंसा रहा है आपको। अब ये बालू में 2 बात है, या तो कोई फंसने के डर से नहीं कर रहा है, या फिर कोई और वजह है, कोई बेनिफिट है। क्योंकि अगर बालू कहीं से खनन हो रहा है, वो तो तस्वीरें गवाह हैं कि खूब बेपनाह खनन हो रहा है, तो क्या कोई बेनिफिट मिल रहा है? क्योंकि सिचुएशन ऐसे ही बनी रहे, 1 महीना फिर गुजर जाए, उसके बाद फिर देखा जाएगा, क्योंकि फिर 3 महीने में तो वो और भी महंगी हो जाएगा बालू। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है। अब मुझे लगता है कि सीधे सीधे मुख्यमंत्री को इस पर हस्तक्षेप करना चाहिए, और सीधे सीधे तमाम डीसी को वार्निंग देनी चाहिए कि आप 24 घंटे के अंदर अंदर साइन कीजिए, बालू के टेंडर को फाइनल कीजिए। अब क्या उसमें दिक्कत है? सिया एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन बना करके सरकार ने अथॉरिटी बना के दे दी है कि उसमें आप चीज़ें को ला सकते हैं। क्लियरेंस के तमाम विंडो खुले हुए हैं, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो मुख्यमंत्री के ही और सरकार के ही अधीन है। सबको एक वार्निंग देनी चाहिए, 24 घंटे के से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए क्लियरेंस में। किसको नहीं मालूम है कि कौन से घाट में क्या। अब रहा सवाल पेशा के नियमावली के तहत पंचायतों से परमिशन लेना है, तो वो भी डीसी ही दिला सकते हैं, डीसी को क्या मुश्किल है। तो ये एक बहुत दुखद स्थिति है। फिर मैं कहूँगा कि ये जो बालू का क्राइसिस का मामला है, ये झारखंड में ऐसा लग रहा है कि कभी सॉल्व होगा ही नहीं। त्राहिमाम है। एक ट्रैक्टर बालू खरीदने के लिए लोगों को सोचना पड़ रहा है, इतना महंगा हो गया। जी हाँ बिल्कुल सहनवाज, देखिए अब बैठक तो हुई है और बैठक में निर्देश भी दिए गए हैं, लेकिन बात यह है कि आखिरकार जो डीसी हैं, जो उपायुक्त हैं, वो इस सारे निर्देश को मानते हैं या नहीं। क्योंकि अगर जब तक निर्देश के पालन नहीं होगा, तब तक जो राज्य की जनता है वो इसी तरीके से त्रस्त रहेगी। जितने भी कह सकते हैं जो काम चल रहे हैं, घर बनाने का काम या फिर जो भी बालू से संबंधित जो भी कार्य है, वो रुके हुए हैं। बालू महंगे दामों में मिल रहे हैं, जिससे राज्य की जनता को मुश्किल हो रही है। बेशक ये जो निर्माण सेक्टर है, जिसमें जो सरकारी कॉन्ट्रैक्टर भी है, अब ये बताइए कि सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में किसी को पुल बनाना है, किसी को सड़क बनाना है। बालू तो एक ऐसा मटेरियल है जिसकी सख्त ज़रूरत पड़ती है, हर एक स्टेज में पड़ती है। अब कोई बिल्डिंग बन रही है, कोई ऑफिस बन रहा है, समय से उसको पूरा करना है, और बालू अगर घटिया इस्तेमाल कर लेगा अनुपलब्धता के कारण, नॉन अवेलेबिलिटी के कारण, तो फिर उस क्या होगा उसका प्रोजेक्ट का। तो सरकार को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, और मैं फिर कहूँगा कि खुद मुख्यमंत्री को इसमें हस्तक्षेप करने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंस विभाग के भी मंत्री वही खुद हैं। तो 24 घंटे के अंदर डीसी दें, साइन करें, क्योंकि सब जगह टेंडर हो चुका है। अब LOI लेटर ऑफ इंटेंट देना है, खनन प्रक्रिया शुरू करनी है, उसी के बाद से फिर 1 महीने से भी कम का समय बचेगा। स्टॉक यार्ड में बालू स्टॉक करना पड़ेगा, फिर वही 3 महीने चलाया जाएगा, 3 महीने 3.5 महीने के आसपास वो चलेगा। तो अगर अभी स्टॉक हो जाए, अभी 2 से 3 दिन में भी अगर LOI मिल जाए, कुछ महत्वपूर्ण जिले जहाँ पर बालू बहुत होता है, उन सबको पहले कहा जाए कि आप पहले कीजिए, क्योंकि हर डीसी यही चाह रहा है कि पहले कोई करे, तब फिर उसके आधार पर हम करेंगे। जबकि क्लियरली मेंशन्ड है बालू की न्यू पॉलिसी में, खनन पॉलिसी में, कि कैसे आपको क्या करना है, और आज भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। अगर फिर भी अब नहीं करते हैं लोग, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक होगा। चलिए बिल्कुल, अब बहुत बहुत धन्यवाद सहनवाज पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, एक बार फिर से आपको बताते चले कि आज की जो बैठक हुई, उस बैठक में निर्देश तो दिए गए हैं, लेकिन देखना यह है कि आखिरकार उपायुक्त क्लियरेंस देते हैं या नहीं। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।